नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन आईसीआई टेलीकॉम की तरफ से। आज आपको मैं दिखाऊंगा कुछ लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत पुराना है, हम 1 साल 2 साल पहले कर चुके हैं इस चीज़। हम आपको दिखाएंगे आज कि जैसे सैमसंग की जितनी भी M सीरीज़ फ़ोन आती है और S सीरीज़ फ़ोन आती है, लोगों पे रिस्टार्ट होती है या ओनली फॉर चार्जिंग लोगो शो करती है, उसका क्या सोल्यूशन है। उसका एक ही सोल्यूशन है, आपको डुअल डेकर जो CPU है उसको रिवॉल्व करना होता है, क्योंकि इसका जो रैम होता है वो ड्राई सोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। और जैसे मैं दिखाऊँ, हमारे पास जो M30 फ़ोन है ये देखिए, मैं लगाता हूँ लोगो पे ही है और लोगो पे ही रीस्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको दिखाएंगे कि किस तरीके से डबल डेकर CPU रिवॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये जो हमारे पास CPU है ये जाइनोक्स की 9610 CPU है जाइनोक्स की, और यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है M, ये माइक्रोन की रैम लगा हुआ है दोस्तों, माइक्रोन की रैम लगा हुआ है। तो जनरली दोस्तों लोग काम करते करते माइक्रोन की रैम ख़राब कर लेते हैं, जैसे स्क्रैच ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख के नहीं सीख पाते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन देख के या वीडियो देख के या यूट्यूब देख के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, मतलब हैंड टू हैंड ट्रेनिंग, जो हमारे यहाँ आ सकते हैं, आप कर सीख सकते हैं। और वन टाइम OTP जिसको बोलते हैं, वन टाइम प्रोसेस में हम आपको डबल डेकर CPU लगा के बताएंगे आपके हाथों से, ठीक है। ये हमारे कुछ स्पेशल ट्रिक है जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे आने के वीडियो में। हम सारा कुछ नहीं बताएंगे कि किस तरीके से हम वो जो स्पेशल ट्रिक है किस तरीके से एक बार में ही हमारा CPU लग जाएगा या रैम लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है, पेस्ट लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो पतरा है वो भी रिमूव है ना। हमें कुछ करना नहीं पड़ा, तो हम कोशिश करते हैं इसको सेफली रिमूव करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ऐसे तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो वाइट ग्लू लगा हुआ है, ये ग्लू कट करेंगे। तो इसके लिए हम जो हीट रखेंगे 300 हीट रखेंगे, और एयर को हमारे पास जो SMD है एयर को रखेंगे 40 पे, ठीक है। तो चलिए ग्लू कट करते हैं अब। दोस्तों डबल डेकर CPU कुछ भी हो, चाहे J7 की हो या A50 की हो, आप एक बार में फिक्स कर सकते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि आप अगर यहाँ आके आप सीखेंगे डबल डेकर, ओके दोस्तों, हमारा ग्लू कट हो चुका है। हम इसको थोड़ा वॉश कर लेंगे। अब जो हम हीट रखेंगे 380 और 60 के करीब एयर रखेंगे हम, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें रैम को रिमूव करना होगा।
दोस्तों आप देखिए कि हमने यहाँ पे रैम को रिमूव कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, हमने रैम को पूरी तरीके से हमने रिमूव कर लिया। अब सीपीयू को रिमूव करेंगे। वही सेम प्रोसेस है कि हमारी जो हीट रहेगी वो थोड़ा ज़्यादा रहेगी, 380 के करीब। ये हमारा सीपीयू भी रिमूव हो चुका है। अब हम क्लीनिंग करेंगे सबसे पहले बोर्ड की। ये देखिए,
तो हमने जो हैंग-ऑन लोगो एक मोबाइल M30 कर रहे थे, तो इसमें प्रॉब्लम ये था, हमने डुअल CPU तो रिवॉल्व कर लिए हैं। रिवॉल्व करने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, इसका जो माइक्रोन का रैम था उसको चेंज किया और सैमसंग के में कन्वर्ट किया। माइक्रोन की रैम को सैमसंग में कन्वर्ट किया। अब रैम चेंज करने के कारण क्या था, कैसे जाने कि रैम ख़राब था मेरा, तो वो सब आपको क्लास में पता चलेगा। और दोस्तों मैं एक सलाह दूंगा आपको, पहले तो चेक कर लेते हैं ये मोबाइल पूरी तरीके से चालू हुआ कि नहीं हुआ है, उसके बाद बात करते हैं थोड़ी बहुत इस डुअल CPU के बारे में। तो इसको लगाते हैं, देखते हैं दोस्तों। ये तो M30 पे रीस्टार्ट हो रहा था, अब देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा अभी चार्जिंग लोगो आ चुका है और ये M30 नहीं आया इस बार M30 लिख के नहीं आया, इस बार चार्जिंग लोगो लिख के आया है। पर एंड आपको चार्जिंग परसेंटेज भी शो हो रहा है। तो हम इसको पूरा चालू करते हैं। ये देखो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M30s, और देखो वेट करते हैं थोड़ा, वो चालू होता है कि नहीं होता है। ओके, फाइनली हमारा काम हो चुका है। ये जो रीस्टार्ट में था हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हमारा प्रॉब्लम का रीस्टार्ट होने के कारण ये रैम था। तो आपको डायग्नोस करना आना चाहिए कि हैंग ऑन लोगो किस वजह से है, रैम, CPU या MMC किस वजह से है। अगर दोस्तों ये काम आप सीखना चाहते हैं, अगर ये डुअल CPU का काम वन टाइम प्रोसेस OTP प्रोसेस में आप अगर सीखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत कीजिए जो एक साथ सब कुछ सिखा रहा है। डुअल CPU भी सिखा रहा है 15 दिन में, हार्डवेयर भी करा रहा है, आपको MMC भी करा रहा है और आपकी थ्योरी भी करा रहा है। तो आपकी 15 दिन में 20 दिन में आपके सब कुछ मिक्स हो जाएगा। आप डुअल CPU के चक्कर में ना आप थ्योरी सीख पाएंगे, ना हार्डवेयर सीख पाएंगे, ना सेक्शन सीख पाएंगे, कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। आप अगर हार्डवेयर कर पा रहे हैं या पेस्टेड IC का काम कर पा रहे हैं या कुछ भी अलग काम कर पा रहे हैं, MMC कर पा रहे हैं, तो ओनली फॉर ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए सिर्फ आपको 5 दिन दे या 4 दिन दे कि डुअल CPU के लिए, है ना। तो अगर आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे ना तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो और मिक्स होने के बाद आपकी जो काम है वो और कुछ भी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ये डुअल CPU का काम सीखना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 3 दिन का कोर्स है और 3 दिन के कोर्स में हम आपको वन टाइम प्रोसेस डुअल CPU सिखाएंगे, विथ पेस्टेड IC क्लीनिंग सिखाएंगे और डबल डेकर CPU सिखाएंगे। ये 2 चीज़ सिखाएंगे 3 दिन में। और 3 दिन में आपको जो फीस देनी होगी वो MD सर को कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आप उसको जानकारी लीजिए कि कैसे क्या प्रोसेस है, किस तरीके से मैं आ पाऊँगा, कब बेस्ट डेट है ना दोस्तों। 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन में आप, मैं दावा से कह सकता हूँ, एक ही बार में आप डुअल CPU प्रोसेस कर सकते हैं सर। तो आप ये समझो कि आपकी सोने की चाबी है, इतना कुछ लेके जा सकते हो आप। हम आपको IC रिवॉल्व करना, IC के ग्लू पेस्टेड काटना, IC लगाना, आपसे हम CPU MMC पावर सबका काम कराएंगे। प्लस हम आपको पूरा सर्किट का नॉलेज देंगे और लाइफ टाइम फ्री अपडेट आपको देंगे, फ्री क्लास आपको देंगे। कोई रिचार्ज जैसा कुछ भी आपको, कोई टॉप अप वाउचर या कोई पेड या 20-30% आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद कॉल करके आपको बुलाएंगे, समय समय पे हम आपको कॉल करते हैं। हम अपने स्टूडेंट को हर 3 महीने के बाद में खुद परखते हैं कि किस स्टूडेंट को क्या ज़रूरत है। हम उसको कॉल करते हैं, हम उसको अपडेट के लिए बुलाते हैं। UEFI की बात करें और UFS की बात करें, हम दोनों चेंज करना आपको सिखाएंगे। प्रॉपरली डैमेज होने पर कैसे करेगा, तो ये पूरा काम आप एक बार में नहीं सीख सकते, इसलिए आपको अब 2 बार आना ही पड़ेगा। तो ये मान के चलो एसर टेलीकॉम ज्वाइन करोगे तो किंग जरूर बनोगे, पर एक समय देकर 10-15 दिन का कोर्स करके दोस्तों आप अपना सिर्फ पैसा बर्बाद करेंगे। आई होप आप समझ गए मेरी बात और ज्वाइन करें एसर टेलीकॉम अच्छे भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? सबसे बढ़कर कौन? सबसे आगे कौन? एसर टेलीकॉम ज्वाइन करने वाला हर एक बच्चा बस कमर कस ले मेहनत के लिए, क्योंकि वो नाम कमाएगा जो उसने सोचा भी नहीं था।
और हमारी लाइव वीडियो डेली क्लास देखने के लिए फेसबुक पे जाइए और लिखिए एशिया टेलीकॉम, सर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि हमने कल क्या काम किया, हमने उससे एक दिन पहले क्या काम किया, जो हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट कभी रिवील नहीं करता, बट हम रिवील करेंगे। यहाँ पर आज हम इमेंसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे इमेंसी चेंज कर लेगा? बस सिर्फ नोट 6 प्रो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो कर रहे हैं वो नोट 5 प्रो की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्लैक पेस्टेड काम, ठीक है। अभी हमारे नहीं, ये देखिए, तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से एक गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा। तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है। बेसिकली पहले टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के कितने बजे है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू।